गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कक्षा 12 में कक्षा में हम एक्सरसाइज 2 आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहें या हम इसको प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो इसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके ग्राफ किस प्रकार से होते हैं, जिनमें आपका साइन एक्स का जो ग्राफ है, कोस एक्स का, टेन एक्स का जो भी ग्राफ आ रहा था, हमने इनके ऊपर ये चर्चा की थी। और हमने इसके अलावा टेन के अलावा कोट सेक कोसेक के भी ग्राफ देखे और इनका प्रांत और परिसर हमने देखा कि इनकी डोमेन क्या आता है और इनका रेंज क्या आता है। और इसके बाद भी हमने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स से लेके कोसेक इन्वर्स तक के, उनके मुख्य मान देखे कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आती है। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि उनकी जो प्रांत है वो कितना आएगा। अब आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार पुनः है आपके त्रिकोण जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके मुख्य मानों की और इनके प्रांत का मैं सारणी बना देता हूं कि साइन इनवर्स एक्स जो है, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका मुख्य मान क्या होता है और इनका प्रांत क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत वही होगा जो साइन थीटा का परिसर होता है। तो इसका परिसर आपके पास जो प्रांत है वो आ जाएगा -1 से 1। ठीक इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स का प्रांत डोमेन वही आएगा जो कोस थीटा का परिसर आता है, वही -1 से 1। इनके मुख्य मानों की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से π/2, इसका मुख्य मान 0 से π। टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से π/2, केवल इंटरवल का फर्क है। आप देख सकते हो साइन इनवर्स में इंटरवल का फर्क है। इस प्रकार से कोट में भी 0 से π। जो सेक आता है उसका जो मुख्य मान है वो कोस इनवर्स वाला ही आता है, लेकिन उसमें से आपको π/2 नहीं लेना है क्योंकि π/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स एक्स जो है वह साइन का जो वैल्यू आती है वही आ जाएगी, बस उसमें से आपको जो एंगल 0 है, 0 रेडियन कहें या 0, तो वो आपको हटानी है। और अब बात करें प्रांत की, तो टेन एक्स का जो प्रांत है, जो कि टेन एक्स का जो परिसर आया था रियल नंबर, वही इसमें आ जाएगा। कोट में भी यही है। सेक इनवर्स एक्स में बात करें तो अगर हमने देखा था कि जो सेक थीटा था, एक्स बराबर सेक थीटा, इसका जो रेंज आई थी, इसकी रेंज आपके पास आई थी r -1 to 1, यानी कि वास्तविक संख्याओं में से -1 से 1 तक की संख्याओं को छोड़कर। क्योंकि जब हमने इसका ग्राफ देखा था तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था, अगर ये π/2 है तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आया था, यानी कि आपके पास -1 से लेके 1 के मध्य ग्राफ का कोई भी भाग नहीं आ रहा था। इसका मतलब -1 से लेके 1 तक की संख्या इसमें नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से इसमें हम क्या कर देंगे, -1 से 1 को ड्रॉप कर देंगे। सॉरी, ये कोट है, कोट में तो रियल नंबर ही आता है। बात करें तुम सेक की, तो सेक में r -1 to 1, और कोसेक में भी यही प्रोसीजर है, r में से -1 से 1 तक के मान नहीं लेने हैं। और आपके ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसकी ये सारणी आपके 1 नंबर के जो सवाल आते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो जो आपको मुख्य मान याद करने के लिए कहें, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कहें, तब हम क्या करते हैं, इस सारणी की सहायता से वो मान ज्ञात कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ये चीज़ मुख्य मान में आ रही है, नहीं आ रही है, तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों में व्युत्पत्ति करते हैं कि वो सूत्र किस प्रकार से आए हैं और उनको फिर हमें याद करके रखना है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की अगर हम बात करें, जिसमें पहला है आपका
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इसका मान होता है π/2। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। हम बात करें कि आई कैसे हैं, तो इनमें से हम इस एक को प्रूव कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा के ऊपर में लिख सकते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। हम ये मान लेते हैं कि माना थीटा जो है, जो साइन इनवर्स एक्स है वो थीटा है। तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान एक्स आ जाएगा। और जो साइन थीटा होता है हम उसको लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा बराबर एक्स। तो फिर अब कोस को हम उधर भेजें, वापस से इन्वर्स करें इनका, तो π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स। थीटा को पुनः उधर भेज देते हैं, तो π/2 बराबर कोस इनवर्स एक्स प्लस थीटा। और थीटा का मान क्या है वो मान हम यहाँ वापस पुट कर देते हैं, तो आपके पास π/2 बराबर कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स ये आ जाता है, जो कि हमें लर्न करके रखना है। इनको हमें याद ही रखना है, कहीं पे भी अप्लाई होगा। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपके एक जगह इंटीग्रेशन में आया था कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना था। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट ही लिख सकते थे π/2 dx और इसका मान आ जाता π/2 x प्लस सी। तो कई जगह सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ये अप्लाई करना पड़ता। ठीक है, आगे करते हैं। जो बाकी प्रूफ है वो आप इसी प्रकार से कर सकते हो, हमें इनको याद करके रखना है। एक आता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स ऑफ जो माइनस एक्स होता है ये भी महत्वपूर्ण है, कई जगह काम में आता है अपने। कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है वो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स आएगा। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी आपके पास पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आता है। और जो आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है ये आपका आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब बात करते हैं कि ये आए कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले पहला प्रूफ लेते हैं कि हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स के। क्योंकि ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो हम ये मान लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर थीटा, जैसे कि हमने इसमें प्रूव किया था उसी प्रकार से हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बराबर साइन थीटा और एक्स बराबर माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो साइन माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। अब क्या करें, साइन को इधर भेजेंगे वापस, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा माइनस थीटा। अब थीटा की जगह हम थीटा का मान रख देंगे और थीटा का मान है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। इस माइनस को इधर ले आओ तो माइनस साइन इनवर्स एक्स का मान आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो इस प्रकार से आपका ये प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो सॉरी यहाँ माइनस लगाना है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है ये माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ध्यान देना मैंने यहाँ पे गलती से माइनस नहीं लगाया था, तो आपको ये ध्यान रखना है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। और इसी प्रकार से साइन के जैसे टेन आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीन जो है साइन टेन और कोसेक, इन तीनों में माइनस आगे आ जाता है। अब बात करें हम कि ये कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किस प्रकार से होता है, तो हम कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का प्रूफ देखते हैं। कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब
अब पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर कैसे होता है, इसके प्रूफ के लिए वही हम इसको थीटा मान लेंगे कि थीटा बराबर कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स की वैल्यू यानी कि हमने कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा माना है, तो माइनस एक्स आ गया कोस इनवर्स कोस थीटा, एक्स बराबर माइनस कोस थीटा। अब हमें पता है कि कोस ऑफ, अगर मैं इसको माइनस कोस थीटा को कोस ऑफ माइनस थीटा करता हूँ जैसे मैंने साइन में किया था, तो ये होता नहीं है, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के ही इक्वल आता है। कक्षा 11 में भी हम ये प्रूव कर चुके हैं, बाकी एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें भी प्रूव किया हुआ है कि कोस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ये लिख सकते हैं एक्स बराबर कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि कोस ऑफ पाई माइनस थीटा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे में कोस जो आता है वो आपका नेगेटिव आता है। एएसपीसी से हम जानते हैं कि वो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कोस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, इसलिए हमने माइनस कोस थीटा को कोस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखा है। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब थीटा का मान क्या माना था हमने, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कोस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। हमें किसका मान चाहिए, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये आपका मान हो जाएगा कि कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से आपका सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, और ये कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। अभी हम केवल उन महत्वपूर्ण सूत्रों को परिकलित कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। कोई भी फॉर्मूला है उसको हम पहले डेरिवेट कर रहे हैं, और डेरिवेट करने के बाद में जब सवालों का क्रम आएगा तो हम उसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, उस वक्त हम जो सूत्र हैं उनको व्युत्पत्ति नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, और इनको साथ ही साथ आपको याद भी करना है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक हम इनके ऊपर जो भी सवाल आएंगे उनको हल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की, जिसमें आपके पहला सूत्र आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और ये आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इनके मध्य संबंध क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलनों के मध्य, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलनों के मध्य, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। एक पॉइंट ये भी जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इनके बगैर आप इसको डेरिवेट नहीं कर पाते हो। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मध्य संबंध क्या आता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि जैसे मैंने ये कहा कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है, तो कोस इनवर्स एक्स का मान क्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इनको करें तो देखो, मैं जैसे ये मानता हूं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो वाई है, हम यहाँ एक्स और वाई में ले रहे हैं, तो हमने ये कहा साइन इनवर्स एक्स का मान है वाई, तो इस प्रकार से साइन वाई का मान क्या आ गया, साइन वाई का मान आ गया एक्स। अब आप ध्यान से देख सकते हो, साइन थीटा को हम लिखते हैं लंब बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लंब बट्टा कर्ण हम किसको लिख सकते हैं, साइन वाई को लिख सकते हैं। तो जब साइन वाई का मान ये है तो कोस वाई का मान क्या आएगा, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, कर्ण हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये आपका आधार आ गया। तो इस प्रकार से अगर साइन वाई का मान x बट्टा a है तो आप कोस वाई का मान क्या लिख सकते हो, तो हम कोस वाई का मान लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आधार कितना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना है 1, यानी कि साइन हमने लिख दिया इसको कि कोस वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर क्या आ गया, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास है साइन इनवर्स y बराबर x,
और हमें इसको कोस में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि जब साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो साइन वाई का मान आ गया एक्स और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इस प्रकार से आपके पास साइन वाई आ गया एक्स बटा ए, तो आपके पास लंब आ गया, कर्ण आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार ज्ञात कर लेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोस वाई क्या होता है भाई, यहाँ पे वाई का मतलब थीटा हो गया, कोस वाई क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और आपका कर्ण 1 है यानी कि ये आ गया। तो यहाँ से वाई का मान आ गया कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई का मान यहाँ क्या आता है साइन इनवर्स एक्स, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स ये भी वाई का मान है और कोस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी वाई का मान है। यानी कि जब हमें साइन इनवर्स एक्स को हम कोस इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो कोस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। अब टेन में चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कि टेन वाई क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आ जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो मान है ये आपका टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब बात करेंगे कोसेक में कैसे बदलें, तो कोसेक y जो होता है वो साइन y का उल्टा होता है, तो कोसेक y आ जाएगा 1 बटा एक्स, तो y आपके पास आ जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि जब साइन इनवर्स एक्स को मैं कोसेक इनवर्स एक्स में बदलता हूँ या कोसेक इनवर्स में बदलता हूँ तो केवल इस क्वांटिटी को मैं रेसिप्रोकल इसका व्युत्क्रम कर देता हूँ। यहाँ जो क्वांटिटी थी, यहाँ जो राशि थी उसको मैंने पलट दिया। इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स है, अगर मैं सेक इनवर्स में करूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे सवाल आएंगे उसमें कहीं जगह कोस होगा कहीं सेक होगा, तो हमें एक से दूसरे में बदलना है और बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इन अवयवों को व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, या इस प्रकार से आप समझ कर इसको कर सकते हैं। अब टेन इनवर्स की वैल्यू ये है, तो अगर मैं इसको कोट इनवर्स में बदलना चाहूँ तो कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। तो इस प्रकार से हम एक त्रिकोणमितीय फलन, एक इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन को इनवर्स को हम दूसरे इनवर्स में बदल सकते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब अपना ये सूत्र है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो मान है वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से आता है। ठीक है, देखिए हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल की वैल्यू है और साइन इनवर्स वाई भी एक एंगल है, तो हम ये मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा है और साइन इनवर्स वाई जो है वो फाई है। हमने दो एंगल मान लिए थीटा एंड फाई। आप यहाँ इसको एंगल में θ1 θ2 भी लेके कर सकते हैं, हम यहाँ और कोई भी एंगल अल्फा बीटा भी लेके कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है किसी भी दो एंगल को आपको ये लेना है थीटा एंड फाई, जैसे मैंने ले रखा है। अब मुझे ये बताओ कि जब आपके पास साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, यानी कि एक्स बराबर साइन थीटा है, तो कोस थीटा का मान क्या आएगा। इसी प्रकार से इसमें कि जब y बराबर साइन फाई है तो कोस फाई का मान क्या आएगा। तो अभी हमने इससे पहले वाले में देखा था कि साइन थीटा को हम लंब बटा आधार मान के लंब बटा कर्ण मान के आधार ज्ञात कर लेते हैं और आधार ज्ञात करके कोस का मान ज्ञात करते हैं, और ये आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आता है √1 माइनस वाई स्क्वायर। इससे पहले वाले में हमने इसी को प्रूव किया था, जो एक दूसरे के मध्य सहज संबंध आए थे, तो उस प्रकार से हमने इसको कर लिया है। अब देखते हैं आगे कि हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी क्या होता है। साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। यहाँ पे a और b की जगह थीटा एंड फाई है। साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और यहाँ पे a की जगह थीटा और b की जगह फाई है। तो साइन थीटा प्लस फाई का जो मान है, अब हम साइन थीटा का मान रखेंगे x और कोस फाई का मान √1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस थीटा का मान यहाँ पे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन फाई का मान है यहाँ पे y।
और इस साइन को जब हम इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की जगह हम थीटा का पुनः मान रख देंगे। थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और फाई की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स वाई, और ये मान बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, जो कि आपका ये पहला फॉर्मूला है। देखो इसी प्रकार से इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तो आपका ये दूसरा फॉर्मूला बनता है, वो आता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये क्या आता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि प्लस की जगह माइनस अप्लाई करते ही आपकी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों सूत्र इस प्रकार से, जैसे इसमें हमने किया था थीटा प्लस फाई, तो उसमें हम थीटा माइनस फाई करके सरल कर सकते हैं, और सरल करके हम क्या करेंगे? इनको हल कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे थीटा और फाई की जगह थीटा 1 और थीटा 2 भी लेकर सरल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे वाला फॉर्मूला अपना है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आता है कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ वाई। कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक आता है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, जो कि आता है कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बारे में देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करें। तो हम पहले इसको थीटा और इसको फाई मान लेते हैं। हम ये मानते हैं कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स को हम थीटा 1 और कोस इनवर्स वाई को हम थीटा 2 मान लेते हैं। एक ही बात है, थीटा 1 थीटा 2 माने, थीटा या फाई माने। तो यहाँ से कोस थीटा 1 का मान आ जाता है एक्स और कोस थीटा 2 का मान आ जाता है वाई। जैसे उसमें हमने पिछले वाले में साइन से कोस में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे कोस से आपको साइन का पता होना चाहिए कि साइन थीटा 1 क्या आएगा और साइन थीटा 2 क्या आएगा। तो देखो जैसे कोस होता है आधार बटा कर्ण, इसी प्रकार से साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो हम पहले लंब याद करेंगे, जो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक करना, एक ही बात है। साइन थीटा 2 क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का मान आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम चूंकि हमें कोस में फॉर्मूला चाहिए, तो हम कोस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि हम जानते हैं कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 होता है। अब आपको वैल्यू अप्लाई करनी है, कोस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, कोस थीटा 1 का जो मान है वो x है, कोस थीटा 2 का मान y है, माइनस इसका मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर है। कोस उधर जाएगा, कोस इनवर्स हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान हम वापस यहाँ से पुट कर देते हैं। तो ये आता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला हो गया कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। इसी प्रकार से हम कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, और इनके फॉर्मूले किस प्रकार से डेरिवेट होते हैं। हमने बात कर ली है साइन इनवर्स प्लस कोस साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई की, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। अब एक फॉर्मूला है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। बता देता हूं क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स ऑफ
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और साथ में है टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स y। ये आपका आता है टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला को आपको ढंग से याद करना है क्योंकि सवालों में हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए वही कहानी कि हम टेन इनवर्स x को थीटा 1 मान लेते हैं और टेन इनवर्स y को थीटा 2 मान लेते हैं। आप जानते हैं टेन a प्लस बी क्या होता है। देखिए कक्षा 11 में भी आया हुआ है अपना टेन a प्लस बी जो है वो आता है टेन a प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन a टेन बी। अगर आपको ये प्रूव आ रहा है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो बढ़िया बात है, वरना कक्षा 11 के अंदर जो कक्षा 11 के वीडियोस है उसमें आपका इसका प्रूफ मिल जाएगा कि टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी के क्यों होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2। तो आप देख सकते हो कि टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो मान है, हमने यहाँ पे टेन थीटा 1 का मान क्या आएगा x प्लस टेन थीटा 2 का मान y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब थीटा 1 की जगह हम पुनः टेन इनवर्स x पुट कर देंगे और थीटा 2 की जगह टेन इनवर्स y। तो आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार से हम इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या होता है। तो आप इसको प्रूव करें और इसके लिए आपको जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो आएगा टेन ए माइनस बी का, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि टेन ऑफ ए माइनस बी आता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इससे थोड़े से आगे के जो फॉर्मूले हैं उनको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और उसके बाद में हम कुछ प्रश्नों को लेते हुए प्रश्नावली को करेंगे। धन्यवाद।